का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पे। यहाँ अपना नीट का मैं बायोलॉजी आपको करा रही हूँ, आप सबको पता है इतना अच्छे से। और अपने कुछ यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से? रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले हो गया था अपना, उसके बाद अपना डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और उसके बाद अपना ब्लड वाला सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, 3 टॉपिक अपने क्या हो गए, यहाँ पे पूरे हो गए। और मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें से कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि अपना जो सिलेबस है वो अपन कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड लेके चल रहे हैं, है ना। एनसीईआरटी से बाहर मैं आपको कुछ करा नहीं रही हूँ, और नीट के अंदर भी एनसीईआरटी से बाहर कुछ आता नहीं है। ठीक है, कुछ एक आधे क्वेश्चन आते हैं, वो एक्सेप्शनल केस हर किसी में होता है। कुछ एक आधे क्वेश्चन आते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप उनको छोड़ भी सकते हो, वरना मतलब मैक्सिमम क्या होता है कि क्वेश्चन आते ही नहीं है एनसीईआरटी से बाहर से, है ना। और जितना आता है ना मैटर, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसकी एक लाइन भी अगर दी हुई है तो उसके क्वेश्चन भी मैं आपको करा रही हूँ। मतलब जैसे भी कोई लाइन दी हुई है उसको डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर। क्योंकि आप नीट का एग्जाम दोगे, इसके अंदर आपके सिर्फ क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे ना, कि आपके अंदर उसको आपके पास उसे एक्सप्लेन नहीं करवाता, वो उसे लिखवाता नहीं है। वो किसके काम आएंगे? बोर्ड वालों के काम आएंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, मार्क करना है, सही ऑप्शन को टिक करना है। तो उसके लिए आप जितनी सिंपल लैंग्वेज में समझोगे, जितने सरल लैंग्वेज में आप समझोगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, है ना। और बोर्ड वाले बच्चे हैं वो क्या है, वो एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लें और उसके बाद आप वीडियो को देखें, तो आपका सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और इतने आप लोग बड़े हो चुके हो कि अपनी लैंग्वेज में आप खुद बना के क्वेश्चन को किसी, अगर आपको कंसेप्ट आपको समझ में आ रखा है ना, जैसे मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ाया मैंने आपको, तो उसके अंदर आपको जब एग्जाम में आ जाएगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझाइए, डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, तो ऐसा कोई पागल बच्चा नहीं होगा शायद जो नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंसेप्ट उसके तैयार है, उसको आता है, उसे पता है कैसे होता है। अपनी लैंग्वेज में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ मार्क्स नहीं कटते इस चीज के कि अगर आप सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो आपके मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक जो है, नया टॉपिक शुरू करेंगे, और वो है अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, देखो आज अपनी क्लास होगी एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है। जैसे अपन ने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है, ये क्यों है हमारी बॉडी के अंदर, ऐसे ही हमें पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या है हमारी बॉडी के अंदर। देखो अपने लंग्स है अपने, वहां से अपन क्या करते हैं, लंग्स में क्या होता है, ग्लूकोज नहीं, ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज नहीं होता, ग्लूकोज डाइजेशन में होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन से क्या क्या प्रोड्यूस होती है, जब ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन ये अपन रिएक्शन होती है तो एटीपी भी मिलती है अपने को, एक बात हो गई। प्लस में अपने को वेस्ट प्रोडक्ट मिलती है, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। टॉक्सिक होती है, बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए तो हानिकारक है। तो ये CO2 को बाहर रिमूव करते हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट है एक तरह से। ये क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है ना। ऐसे अपन ने लीवर पढ़ा था, लीवर है ना, लीवर के अंदर भी बहुत सारे बिलीरुबिन बताया था मैंने आपको, बिलीवर्डिन, ये सभी क्या है, वेस्ट मटेरियल। और भी बाइल साल्ट्स प्लस बहुत कुछ होता है, वो सभी क्या है, इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है ना। तो इन सभी को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ब्लड के थ्रू होता है। तो जो भी वेस्ट मटेरियल है, ब्लड जो है एक नदी की तरह अपनी बॉडी के अंदर, एक रिवर की तरह काम करती है। वहां से क्या होता है, अच्छी अच्छी चीजें वहां से, सेल्स जो है अच्छी अच्छी चीजें वहां से ऑब्जर्व कर लेती है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो उसके अंदर डाल देती है। तो वो एक गंदे नाले की तरह काम करती है। वीन्स जो होती है, आर्टरी जो होती है वो कैसी है? साफ नदी है। वीन्स जो है वो कैसी है? डीऑक्सीजनेटेड नदी है। ठीक है। अब देखो ये वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं ना, इनको बॉडी से आउट करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए अपने बॉडी के अंदर कौन है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो इनको, ये जो जितने भी वेस्ट बनते हैं ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, अनडाइजेस्टेड फूड है ना, अनडाइजेस्टेड फूड है, अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, अमोनिया जो नाइट्रोजनस बेस लिख लो आप इसको, ये सही रहेगा,
नाइट्रोजीनस बेस बनता है। ठीक है, ये सभी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है अपनी बॉडी के, वेस्ट प्रोडक्ट। इनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट बोल सकते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट क्यों बोलते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम से पहले मान लो रेस्पिरेटरी पढ़ा था मैंने, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो रहा है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है, तो उनसे जो रिएक्शन होती है उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ब्रेकडाउन, किसी भी चीज का ब्रेकडाउन करना या फिर किसी भी चीज को एनालिसिस यूज करना, एनालिसिस नहीं यूज करना, तो यूज करने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। डेफिनेशन लिखवा दूं, लिखो, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन लिख लो। मेटाबॉलिज्म क्या होगा, ऑल द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी all the chemical reaction in our body क्या होती है, जितनी भी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सभी क्या है, मेटाबॉलिज्म के अंदर आएंगी। और मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर क्या आएगा, मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर आप लिखो वेस्ट प्रोडक्ट ड्यू टू, वेस्ट प्रोडक्ट किसकी वजह से बनेगा वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। मैंने क्या बताया, बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर आउट करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है उसके अंदर। तो इसमें अपने बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं किससे, मेटाबॉलिज्म से बनते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बॉडी के अंदर जितनी भी होने वाली केमिकल रिएक्शंस जितनी भी हैं उससे भी क्या है सॉरी, उससे भी क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या हो गया, वो वेस्ट जो मेटाबॉलिज्म की वजह से बनता है उसको बोलेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट। इसी मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखो, आप वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं अपनी बॉडी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, नाइट्रोजीनस बेस बनते हैं और एक क्रेटिनिन बनता है। क्रेटिनिन बता दूं एक बार आपको, क्रेटिनिन क्या होता है, क्या बनता है, क्रेटिनिन बनता है। क्रेटिनिन कैसे बनता है, मसल्स में क्रेटिन के ब्रेकडाउन कैसे बनता है, मसल्स में एक केमिकल होता है, कौन सा, क्रेटिन। क्रेटिन के वेस्ट ब्रेकडाउन से क्या बनता है, क्रेटिनिन बनता है। ये भी एक तरह का क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। एक नाइट्रोजीनस बेस है, नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस वेस्ट। ठीक है, नाइट्रोजीनस वेस्ट के अंदर अपने जैसे NH3 होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ये सबका मैंने आपको बताया है, ये सभी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, सिर्फ ह्यूमन के अंदर नहीं है, ये सबके अंदर, जैसे यूरिया ह्यूमन के अंदर है, NH3 वो फिशेस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करती हैं, यूरिक एसिड है वो बर्ड्स रेप्टाइल्स क्या करते हैं, इसको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। अब अपन देखेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट अपनी बॉडी में कहां से बनते हैं, कहां से बनते हैं। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था, ये अपना लीवर है मानो, ठीक है, तो इसके अंदर जैसे मान लो ये है NH2 बताया था मैंने आपको, एक नाइट्रोजनस बेस बताया था COOH R, और यहाँ पे होता है इसके H। ठीक है, ये कोई भी एक
प्रोडक्ट है अपनी बॉडी के अंदर। तो लीवर के अंदर क्या होता है, ये इसको यहाँ से अलग कर देगा, ठीक है। और इससे तो कुछ और प्रोसेस बन जाएगी, जैसे ग्लूकोज भी बन सकता है इससे। मैंने बताया था ना आपको, क्या बताया था मैंने आपको, एक बिना जो ऐसा प्रोडक्ट जिससे ग्लूकोज बना ले अपन, बॉडी ऐसे प्रोडक्ट से ग्लूकोज बना लेते हैं, उसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजन से तो ग्लूकोज बनता ही बनता है। बॉडी किससे भी ग्लूकोज बना लेती है, नाइट्रोजनस बेस से भी ग्लूकोज बना लेती है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेन। किसी नई प्रोसेस के द्वारा क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया। उसको छोड़ो, अपना ये टॉपिक है ही नहीं, नाइट्रोजनस बेस समझा रही हूँ आपको मैं, उस पर फोकस करो। देखो यहाँ से NH2 अलग हो गया, ये अपना क्या है, नाइट्रोजनस बेस हो गया, ये अपना हो गया नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस से बनेगा, ये होता है अपना लीवर। लिखो क्या लीवर, इसको छोड़ो कोई बात नहीं, पता है आप सभी को ये लीवर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये NH2 रिलीज होता है, ये अमोनिया NH3 होता है अमोनिया, ठीक है। अब देखो वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से अपना वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया बन गया। अब अमोनिया जो हाईली टॉक्सिक होता है, अमोनिया जो है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक है, तो और इसको रिमूव करने के लिए, इसको बॉडी से बाहर करने के लिए बहुत ज्यादा ब्लड नहीं, वाटर इसके अंदर घोलना पड़ता है, बहुत ज्यादा वाटर के अंदर डिजोल्व करके इसको फिर बॉडी से बाहर किया जाता है ना। तो अपन इतना अपना बॉडी के अंदर ब्लड पूरा कितना है, 5 लीटर, हम इतना पानी कहाँ से निकालेंगे कि हम NH3 को रिमूव करा दें, ब्लड में डिजोल्व कर दें। अपनी बॉडी क्या करती है, इस NH3 को यूरिया में चेंज कर लेती है, यूरिया में चेंज कर लेती है। ये पूरी प्रोसेस होती है, एक साइकिल चलता है बॉडी के अंदर पूरा, उस साइकिल को बोलते हैं यूरिया साइकिल। उस पूरे साइकिल को क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल बोलते हैं। अब देखो वेस्ट प्रोडक्ट कौन से होते हैं, उसके नाम बता दूं आपको मैं पहले। फर्स्ट नंबर पे कौन है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, कौन है, अमोनिया। कौन है, अमोनिया है सबसे ज्यादा टॉक्सिक। NH3 हाईली टॉक्सिक, ठीक है। इट नीड्स lot of water to remove from body। इसके लिए बहुत ज्यादा किसकी जरूरत होती है, इसको बॉडी से आउट करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। दूसरा है यूरिया, यूरिया लेस टॉक्सिक देन NH3, लेस टॉक्सिक देन NH3। NH3 से कम टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक होता है लेकिन NH3 से कम टॉक्सिक होता है, और इसमें वाटर भी उसके तुलना में क्या लगता है, कम लगता है। और ये किस में रिलीज होता है, मोस्टली ये मैमल्स में रिलीज होता है। ये किस में, मैमल्स में, मैमल्स इसको प्रोड्यूस कराते हैं, किसको, यूरिया को मैमल्स प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। पता नहीं बात क्या, सेल बेच रहे हैं लोग, ठीक है। तीसरा है यूरिक एसिड, तीसरा कौन सा हो गया, यूरिक एसिड। लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम टॉक्सिक होता है ये है, और इसमें इट रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, इट रिक्वायर्स लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। इसमें वाटर की सबसे कम यूज होते हैं, जैसे देखो सबसे कम वाटर की क्वांटिटी यूज होती है इसमें। देखो अब आप देखो मेरी बात, NH3 है हाईली टॉक्सिक है, इसको बॉडी से बाहर करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत है। इतनी बात समझ में आई आपको, बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत है। मतलब ये किसके अंदर होगा, सबसे ज्यादा वाटर कहाँ होता है, जो पानी के अंदर रहते हैं, फिशेस, फिशेस लिख दूं मैं इनको, फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, उनमें कौन होगा, NH3 प्रोड्यूस होगा। यूरिया का मैंने आपको बता दिया कौन होगा, मैमल्स होंगे।
यूरिक एसिड इनका जो देखो आपने जैसे देखा ये किन में होता है, ये बर्ड्स में होता है, बर्ड्स में ये बहुत कम पानी को वेस्ट करते हैं, पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं ये, है ना। इनका जो बॉडी होता है ना हमने पेस्ट लाइक होता है, लाइक पेस्ट है ना। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब आगे चले, अब अपन सीधा पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये फंक्शन ये बेसिक था आपका, इससे आपको अंदाजा लग गया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। और ये अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इतना पहले एक पैराग्राफ छोटा सा दिया हुआ है जिसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है, ठीक। अब अपन अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके आगे ह्यूमन लगा दूं, दिख रहा है, देखो एक बात आप देखो, कोई बंदा है, उसका नीचे का पोर्शन बनाया मैंने, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। ये किसी बंदे का नीचे का पोर्शन बनाया हुआ है, यहाँ कुछ किडनी प्रेजेंट होती है, एक इधर होती है और एक इधर होती है। देखो किडनी आगे नहीं होती है, किडनी कहाँ होती है, पीछे डोर्सल साइड में किडनी प्रेजेंट होती है। ये बात आप याद रखना, किडनी आगे प्रेजेंट नहीं होती है, किडनी पीछे डोर्सल साइड में। आपके कमर में कभी दर्द हो ना, यहाँ पे डोर्सल साइड में पेन हो, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, तो किडनी की वजह से हो रहा है, फिर अपनी बैकबोन की वजह से हो रहा है। इतनी बात आप याद रखना, समझ गए मेरी बात को। ये किडनी प्रेजेंट होती है, किडनी से यहां से मान लो यहाँ अपना लीवर कहीं मान लो, ये अपना कौन है, लीवर है। लीवर से हिपैटिक वीन आती है, हिपैटिक वीन बाहर, इसका नाम लिख दूं मैं, हिपैटिक वीन। लीवर से हिपैटिक वीन बाहर आती है, हिपैटिक वीन बाद में जाके कहाँ मिलती है, वेना कवा में मिलती है। ये अपनी कौन है, वेना कवा, लिख दूं क्या, वेना कवा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे बोल देना कि मैम नहीं समझ में। वेना कवा से ब्लड कहाँ जाता है, अपने हार्ट के अंदर जाती है। ये लो भाई अपना सुंदर सा हार्ट बना लो, ये अपना हार्ट है, हार्ट में ब्लड जाता है, हार्ट से ब्लड फिर आता है ऑक्सीजनेटेड होके, हार्ट से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके आयोटा से बाहर आएगा। ऑक्सीजनेटेड होके ब्लड कहाँ से बाहर आता है, इसको आयोटा लिख दूं, आयोटा, ये वेना कवा होगा। आयोटा से बाहर आएगा ब्लड, आयोटा से ब्लड आएगा तो किडनी को भी तो ब्लड जाएगा ना, किडनी को भी ब्लड जाता है, तो इसकी एक यहाँ चलेगी, मान लो एक यहाँ चलेगी, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजनेटेड हुई, फिर एक वीन भी बाहर निकलेगी, वीन भी बाहर निकलेगी ना, वीन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलेगा, ऐसे ब्लैक से बन गया क्या, वीन से ऐसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलेगा, इससे भी निकलेगा ऐसे, ठीक है। और ये जाके कहाँ मिलेंगी दोनों, वेना कवा में मिलेंगी। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, समझ में आ रही है आप लोगों को इतनी बात। अब देखो अब क्या होता है, यहां से लीवर से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आएंगे, हिपैटिक वीन के थ्रू आएंगे, वेना कवा में जाएंगे, वेना कवा से हार्ट में जाएंगे, हार्ट उसको फिर ऑक्सीजनेटेड करके कहाँ भेजेगा, किडनी में भेजेगा, किडनी में फिर यहाँ किडनी की सेल्स को भी तो जरूरत है ना भाई ऑक्सीजन की, तो यहाँ ही इसको ऑक्सीजनेटेड करके ब्लड वापस से डीऑक्सीजनेटेड होकर कहाँ जाएगा, वेना कवा में, और वेना कवा से वापस से कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बताओ। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। ये जो वीन जाएगी ना यहाँ से, इसको बोलेंगे रीनल वीन, ये जो रीनल से जा रही है उसको रीनल वीन बोल दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। इसको रीनल आर्टरी बोल देंगे, रीनल आर्टरी, आर्टरी, ठीक है। किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है किडनी के ऊपर, कल मैंने आपको बताया था। कौन सी प्रेजेंट होती है, एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड, यहाँ पे ये इसके मुकुट के जैसे, यहाँ ऐसे जैसे राजा के होते हैं ना मुकुट, इसके जैसे इस पे भी होती है,
ये कौन सी ग्लैंड है? एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अब यहां से, अब ये ब्लड को प्योर करेगी तो यहां से एक वीन और निकलती है, ब्लड को प्योर करती है ना ये, ठीक है। यहां से एक और निकलेगी वीन, और फिर ये कहाँ जाके ओपन होती है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होगी, ऐसी स्ट्रक्चर होती है वो। इसको अपन थोड़ा नीचे कर लें। कोई दिक्कत नहीं है ना? ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जैसा आप दिल बनाते हो ना अपनी बुक्स में, कुछ वैसे से स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे। ये है अपना यूरेटर। ये कहाँ ओपन होगी? यूरेटर में ओपन होगी। इसको यूरेटर बोलते हैं। यहाँ पे ब्लड कुछ टाइम के लिए क्या होता है? स्टोर होता है ब्लड, ठीक है। इसको बोलेंगे, सॉरी, यूरिथ्रा बोलेंगे इसको। यह यूरिथ्रा। और ये जो किडनी से ये आ रही है ना, ये इसको बोलेंगे यूरेटर, ठीक है। जो यहाँ से क्या लेके आती है, यहाँ से जो यहाँ से ब्लड क्या होता है? प्योर होता है। नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे छन के अलग हो जाते हैं, छन के, और फिर कुछ और एक्टिव प्रोसेस भी होते हैं। कैसे होते हैं बताऊंगी अभी, एक बार छन के समझ लो। छन के हो जाते हैं और फिर यहाँ से एक निकलती है, एक ट्यूब निकलती है, एक वेसल निकलती है, और उससे क्या जाता है? शुशु जा रहा होता है। शुशु कहाँ स्टोर होता है? यूरेथ्रा के अंदर स्टोर हो। ये यूरेथ्रा, ये यूरेटर कहाँ खुलेंगे? यूरेथ्रा में खुलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। फिर से गलत हो गया क्या? ये यहाँ पे ओपनिंग होती है, बॉडी से बाहर ओपनिंग है, इसको बोलते हैं यूरिथ्रा। इसको क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा। ये यूरिनरी ब्लैडर है, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये ब्लैडर है। और ये यहाँ पे ओपनिंग है बाहर, जहाँ से शुशु यूरिथ्रा से वेस्ट प्रोडक्ट जो अपन क्या करते हैं? बॉडी से आउट करते हैं। इतनी बात समझ में आई? रीनल आर्टरी का क्या काम है? गिव्स ऑक्सीजन टू रीनल सेल्स एंड टेक, क्या लेती है यहाँ से? इसको क्या देती है? क्या देती है इसको? ऑक्सीजन देती है, और यहाँ से यूरिया टेक आउट करती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अब देखो, ये डायग्राम क्लियर है आपको अच्छे से? लीवर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे, इसको बोलेंगे हिपैटिक वेन। हिपैटिक वेन से जाएंगे वेना कवा के अंदर, वेना कवा से हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड होके किडनी के अंदर आएंगे, ठीक है। जो आ रही है वो, जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, उसको बोलेंगे रीनल आर्टरी, और जो ब्लड फिर डीऑक्सीजनेटेड होके जा रहा है उसको रीनल वेन बोलेंगे। और ये कहाँ जाता है? ये वेना कवा के अंदर जाता है। वेना कवा से वापस यहाँ से जब ब्लड को यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे ब्लड का, है ना, फिल्ट्रेशन के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, नाइट्रोजनस बेस कुछ बचता है, वो इस यूरेटर के थ्रू, यूरेटर से बाहर आता है ना। और ये यूरेटर कहाँ जाके ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर लास्ट में कहाँ ओपन होगा? सबसे बाहर यूरिथ्रा के अंदर ओपन होगा। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? अभी इसको हटा दें। अब एक बात समझ में आई आपको? वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है ना। 2 किडनी लिख दें, 2 किडनी, ह्यूमंस की बात कर रही हूँ। 2 किडनी, 2 यूरेटर, यूरेटर 2 ही है ना, एक उससे आ रहा है, एक इससे आ रहा है, और 1 यूरिनरी ब्लैडर 1 है, और 1 क्या है? यूरिथ्रा। 1 क्या है? यूरिथ्रा, ठीक है। जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, ठीक है, तो यहाँ से एक छोटी सी नलिका ऐसे निकलते हैं, एक वेसल, और फिर ये यहाँ ओपनिंग होती है। ये तो ओपनिंग है, ये जो वाला, ये वाला जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं अपन क्या? यूरिथ्रा। इसको अपन क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा फीमेल्स का छोटा होता है और मेल्स का बड़ा होता है। क्यों?
फीमेल्स के तो क्या होता है, यहाँ से ये ब्लैडर है, इस ब्लैडर के बाद डायरेक्ट यहाँ पे ओपनिंग आ जाती है, ठीक है। लेकिन मेंस का यूरिथ्रा कहाँ से जाके, कहाँ से होके जाता है, वीनस से होके जाता है, पेनस से होके जाता है। तो फिर ये यूरिथ्रा जो है पेनिस से होके जाता है और लंबा होता है। मेल का यूरिथ्रा फीमेल के यूरिथ्रा से लंबा होता है, ठीक है। इनके यहाँ ओपनिंग होती है, ठीक। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई। अब देखो अब अपन ह्यूमन किडनी की बात कर ले। किडनी लोकेशन, किडनी लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। बीन शेप होती है किडनी। किडनी कैसी होती है, बीन शेप होती है, ठीक है। ये इसकी लंबाई जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये लंबाई इसकी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। बेटा जी याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन एक साथ मिला के इसकी लंबाई इतनी है, विड्थ इतनी है ना, ये सारे क्वेश्चन मिला के इसकी कुछ मोटाई भी होती है, ये कुछ मोटाई भी तो होगी नहीं इसकी। 3D में इमेजिन करो इसको, ऐसे कुछ इसकी मोटाई भी होती है, ठीक है। और इसकी ये वाली जो लंबाई है, यहाँ से अपन देखें, ये इसकी होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर। अब ये इसकी कुछ मोटाई भी है, ये वाली, ये इसकी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ये कितनी होती है इसकी, 2 से 3 सेंटीमीटर। यहां से वीन्स आती हैं, आर्टरीज आती हैं, आर्टरीज आती है, वीन्स जाती है, और एक यहां से कौन जाती है, जो किसको लेके जा रही है, ब्लड को लेके जा रही है ना, नहीं, जो वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजनस बेस है उसको लेके जा रही है ना। अब देखो ये वाला जो यहाँ पे धसा हुआ भाग है ना, इसको बोलते हैं हाइलम। इसको क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। इसका कलर कैसा है, ब्राउन रेडिश, ठीक है। बीन शेप्ड, कैसी है किडनी, बीन शेप्ड है। हाइलम क्या है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ नर्स। नर्स की एंट्री भी यहां से होती है और एग्जिट भी यहीं से होता है। नर्स का होता है, ब्लड वेसल्स का भी होता है ना। ब्लड वेसल्स भी तो यहीं से एंटर करती है और यहीं से बाहर निकलती है, और यूरेटर भी यहीं से बाहर निकलता है। ये जो ब्लड नाइट्रोजनस बेस लेके जा रहा है, यूरेटर भी यहीं से निकलता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, किडनी की लोकेशन समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो एक बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, किडनी जो है वो अपनी कैसी है, रेट्रो पेरिटोनियल किडनी। रेट्रो पेरिटोनियल एक वर्ड लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, क्या लिखा हुआ है, रेट्रो पेरिटोनियल। अब देख, इसको हटा दो, क्या क्लिक कर लो, सिर्फ रेट्रो पेरिटोनियल बता देती हूँ, फिर आज की क्लास खत्म। रेट्रो पेरिटोनियल, जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, इसका यहाँ मान लो कोई ऑर्गन है, ठीक है, बता रही हूँ एक बार समझाने के लिए। और यहाँ पे
यहाँ एक लाइनिंग मैंने अभी ऐसे आपको बताई थी, इसको बोलते हैं पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, एक इसके ऊपर लेयरिंग होती है जो विसरल ऑर्गन पे लगी होती है, उसको बोलेंगे विसरल पेरिटोनियम। इसको क्या बोलते हैं? विसरल पेरिटोनियम। ये अपनी कौन सी होगी? विसरल पेरिटोनियम। और ऑर्गन जो है वो विसरल पेरिटोनियम के अंदर प्रेजेंट होता है विसरल पेरिटोनियम के अंदर। लेकिन किडनी जो है बेटा जी, किडनी कहाँ होती है? जैसे ये किडनी है मान लो, दिख रहा है इधर से, ये अपनी क्या है? किडनी है। किडनी जो है वो ये पेरिटोनियम है, पैरेटल पेरिटोनियम जो है ना, इसके अंदर से होके जाती है। पैरेटल पेरिटोनियम ऐसे कवर करता है किडनी को, समझ में आया? पैरेटल पेरिटोनियम किडनी को ऐसे कवर करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल। अपने बॉडी के कुछ ऑर्गन है जो रेट्रोपेरिटोनियल है, जो किडनी जिसको पैरेटल पेरिटोनियम अंदर अपने आप कवर करके रखती है, इनके ऊपर विसरल पेरिटोनियम नहीं होता, रेट्रोपेरिटोनियल। स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ भाग भी क्या होता है? रेट्रोपेरिटोनियल होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? अब कल अपन किडनी के स्ट्रक्चर देख, अपन किडनी को काट के अंदर से स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। तब तक आप अपना पढ़ते रहो, रिवीजन करो अच्छे से, एग्जाम बिल्कुल पास आ रहे हैं आप लोगों को। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।